दफा फिर मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। मेरे साथ आज ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका से आज़ाद कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब सरदार ज़हीर अहमद साहब मौजूद हैं, जो अमेरिका में गए थे। इन्हें एक अवार्ड मिला है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानब से। इन्होंने अपना अवार्ड वसूल किया और हमारी गुफ्तगू चल रही थी इन्हें अवार्ड क्यों मिला आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है उसके रिफॉर्म्स के हवाले से। लेकिन कुछ सवाल जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछने थे, जो खास करके हम ओवरसीज में जो बसने वाले कश्मीरी हैं, खास करके उन्हें आज़ाद कश्मीर में दरपेश आते हैं। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इक्वल ट्रीट होती है थानों के अंदर अगर बात करें हम, तो ये नहीं होती। आपको भी पता है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, एसएचओ जो है वो गड़बड़ करता है, रिश्वत का मामला होता है, बहुत सारे मामला होते हैं। तो ये हमारे जो लोग गए होते हैं यहाँ से, हमारी छुट्टी होती है 1 महीने की या 15 दिन की या डेढ़ डेढ़ महीने की। हमारे रिश्तेदारों को भी पता होता है, हमारे गांव वालों को, मोहल्ले वालों को भी पता होता है कि ये बस आए हैं और चले जाएंगे। जो पोर्न शोन इन्होंने वहां से लाए हुए खर्च करके चले जाएंगे, इनके किसी तरीके से दुपोचो जितना भी है। और थाने में भी हमारी नहीं चलती। तो ऐसा कोई सिस्टम मुतारफ हो सकता है सर कि हमें हेल्प फौरी तौर पर मिले, और जिस तरह हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या इम्तियाजी बर्ताव होता है वो ना हो। बहुत शुक्रिया जी, ये सवाल पूछने का। बड़ा आपने जिन लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की है अपने लोगों की। चूँकि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी यही है कि लोगों को हालात की आगाही के साथ-साथ उनके जो मसाइल हैं, उनके जो मुश्किलात हैं, उसके बारे में भी थोड़ा उनको रहनुमाई दी जाए। तो एक तो मैं गुज़ारिश करूँ कि जो इक्वल ट्रीटमेंट की आपने बात की, या यहाँ से जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी दाद-रसी नहीं होती, तो ये महकमा पुलिस कोई पॉलिसी के तहत नहीं करता, या कोई सीनियर ऑफिसर्स की कोई डायरेक्शंस नहीं है कि जो ओवरसीज से लोग आएंगे उनको आपने तंग करना है। तो कोई इस तरह की अगर कोई शिकायत बाला अफसरान के नोटिस में अगर आ जाए, तो मैं आपको पूरी दयानतदारी के साथ ये बताता हूँ कि जो हमारे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, वो इस बात का बड़ा नोटिस लेते हैं। चूँकि मैंने पहले आपसे कहा कि हम पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं एज़ ए कौम, अपने ओवरसीज़ बहनों-भाइयों की हम उनकी बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि ये लोग अगर आए हैं, तो यहाँ थोड़ा हँसी-खुशी वापस जाएँ, ना कि अपनी मुश्किलात जो है वो हम इनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा करें। तो एक तो एज़ ए पॉलिसी हम नहीं करते। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि उसके लिए कुछ हो सकता है। हमारे जो नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने बड़े कुछ इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सऐप का दौर है। सो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से आपके सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि आपका किसी किस्म का प्लॉट का मसला की बात नहीं करता, कोई और किसी जुर्म की इत्तला देनी है आपने, कहीं कोई पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में आपकी फैमिली के साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, तो आईजी साहब का अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, वो एक पब्लिक नंबर है, वो अवेलेबल है, उनको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। आज़ाद कश्मीर पुलिस की वेबसाइट्स हैं, जो ओपन वेबसाइट्स हैं, कोई सीक्रेट वेबसाइट्स नहीं है। आप आज़ाद कश्मीर की पुलिस की वेबसाइट पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर हमारे इमरजेंसी नंबर्स हैं, उन नंबर्स पे इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि रसाई काफ़ी हद तक लोगों की जो है वो मुमकिन है। बट यकीनन मैं एक और भी बात है ना सर, कि निज़ाम सही हो जाए तो सारे ठीक हो जाए, फिर ऐसे मसाइल नहीं, ऊपर तक अप्रोच ना जाए। लेकिन कंप्लेंट सेल बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जरूर होना चाहिए, या कुमतू के काम में करने वाले वो कर सकते हैं और फिर आप लोगों को हिदायत दे सकते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि चल चलाओ वाला जब माशरा होता है, जैसे हम कहते हैं, जिस तरह का माशरा होता है वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है हर महकमे के ऊपर। ये बात आपकी दुरुस्त है। बहुत सारे लोगों के प्लाटों पर, मकानों पर उनके अपने रिश्तेदार, अल्ले मल्ले वाले, गांव वाले जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। और जब पुलिस को कोई मदद करने के लिए कहा जाए तो मकामी लोगों की मदद होती है, फिर पैसे भी लोग खा जाते हैं बेचारे, ये बहुत फेडअप हो जाते हैं। और कई लोग तो कसम से इस हद तक आ गए हैं, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, कि
लोगों ने जाना ही छोड़ दिया है, यानी इंटरेस्ट खत्म कर दिया है। तो इस हवाले से क्या किया जा सकता ये आपकी मैं समझता हूँ शिकायत इसको कहें या अपने लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये आपकी 100% बात दुरुस्त है कि लोग इस मामले में बड़े परेशान हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि यहाँ जो सिस्टम है, जहाँ आप लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सिस्टम उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारा पाकिस्तान का अपना कल्चर है। यहाँ पे चीज़ें एक सिस्टम के तहत चल रही हैं, एक निज़ाम है जिसमें किसी को गैर ज़रूरी तौर पर कोई हर्डल नहीं आता। तो वहाँ पे पाकिस्तान में यकीनन इस तरह के जो मामलात हैं, प्लाटों पे कब्जे हैं, आपको आपको अपनी छुट्टियों के अंदर एक जायज़ आपका जो हक है वो किसी महकमे से मिलना है, वो नहीं मिलता। ये शिकायतें लोगों की अपनी काफ़ी हद तक बजा हैं और इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ कि मौजूद है। और जिस तरह से आपने कंप्लेंट सेल की बात की, अ, मैं समझता हूँ कि इसको मेरी लाइल्मी के हैं, लेकिन महकमे पुलिस के अंदर ग़ालिबन किसी न किसी सतह के ऊपर ये ओवरसीज़ के लिए वो कंप्लेंट का सिस्टम ज़रूर मौजूद है। बट बहुत शुक्रिया आपने ये पॉइंट आउट किया। एटलीस्ट मैं अपने रीजन पुंछ की हद तक आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इस तरह के जो कंप्लेंट सेल्स हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ज़रूर कायम करेंगे और जिस हद तक भी पॉसिबल होगा वो ये दाद रसी की कोशिश करेंगे। दूसरा है? और जी। आपके वालों की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि जो ज़मीनों पर कब्ज़े के मामलात हैं, वो सिविल कानून के तहत आते हैं और जो सिविल कानून के तहत जो मामलात हैं, वो थोड़े टाइम टेकिंग हैं। अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जिसकी वजह से अदालतों में थोड़ा काम की रफ़्तार वर्कलोड की वजह से थोड़ा-सा स्लो होती है। तो बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जल्दी इंसाफ देना छोड़ दें या इस बहाने के पीछे छुप जाएँ कि काम बहुत ज़्यादा है, तो यकीनन बेहतरी होनी चाहिए। आपकी तवज्जो एक और तरफ, एक अहम मसले की तरफ मैं दिलाना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर मैंने 1983 में जब बीए किया था, तो मैं आपको ये रिपोर्ट कर सकता हूँ और पूरी दानिशदारी से ये बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में कहीं भी या हमारे इलाके में कोई ड्रग्स का काम कोई नहीं होता था, बच्चों को कोई ड्रग्स वगैरह कोई ना सेल करता था। आजकल आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के 11 अज़ला में हालाँकि फ़ौज के 11 ब्रिगेड भी बैठे हुए हैं। ये इतनी ज़्यादा ड्रग किस तरह बढ़ गई है और इसकी रोकथाम के लिए आज़ाद कश्मीर की पुलिस क्या कर आपने एक बड़े अहम मसले की तरफ ओ और राजा अरफान जो मेरे ख़्याल में आजकल एसपी हैं या डीएसपी हैं जो रिटायर हो गए हैं शायद, उनका इस हवाले से बड़ा नाम है, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया। जी, जी, बिल्कुल यकीनन आपने ठीक फरमाया। तो इसकी रोकथाम के लिए जिस तरह से मैंने पहले आपसे गुज़ारिश की कि हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, उन्होंने काफ़ी इनकलाबी इक़दामात इस मनशियात की बरामदगी और लोगों के ऊपर क्रैक डाउन और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी किए हैं। उन्होंने एक तो सिस्टम ये रखा है कि जो हमारी सीआईए पुलिस है, उसको डेडिकेट कर दिया है मनशियात फ़रोशों की गिरफ्तारी के लिए और मनशियात की बरामदगी के लिए। तो एक तो उन्होंने जो हमारा थाने में या सीआईए का जो स्टाफ है उसको डेडिकेट कर दिया इसके ऊपर और इसके ऊपर फिर वो फ़ॉलो अप के तौर पर हफ्तावार मीटिंग्स करते हैं और सारे इज़ला से प्रोग्रेस लेते हैं कि पिछले हफ्ते आपकी बरामदगी मनशियात की इतनी थी, इतने लोग आपने गिरफ्तार किए थे, लेकिन इस वीक में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। तो इसके ऊपर तो आप ये तसल्ली रखें कि पूरी संजीदगी के साथ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ज़ेरे निगरानी तमाम हमारे डीआईजीज़, एसएसपीज़ और हमारे डीएसपीज़ काम कर रहे हैं। बट मसला इतना बड़ा है, इतना संजीदा है कि इसके लिए जितनी कोशिशें की जा रही हैं, वो यकीनन उन कोशिशों में बेहतरी और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अच्छा ना, आज़ाद कश्मीर के जितने क्रॉसिंग पॉइंट है सर, क्वेश्चन इज़ दिस, आज़ाद कश्मीर के जितने क्रॉसिंग पॉइंट हैं, वहाँ पर पुलिस की चौकियाँ हैं, पुलिस बैठी हुई है। आज़ाद कश्मीर में किस तरह ड्रग्स जाती है और फिर वहाँ से स्मगल होकर ज़ाहिर है जहाज़ों में यहाँ तक भी पहुँचती है, हमारे बच्चे वहाँ से इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पकड़े भी जाते हैं। ये किस तरह रोका जाए इसको? उसमें देखिए क्रॉसिंग तमाम क्रॉसिंग पॉइंट पे पुलिस बैठी है,
मगर और उस पे आपने ये भी देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा रही है, जिसमें बसेज़ हैं, जिसमें कोस्टर्स हैं, कोचेज़ हैं, वैगनें हैं। उसके अलावा आपके जो ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक वगैरह है वो भी जा रहे हैं। तो एक तो फिर इसका तरीका ये हो सकता है इसको फूल प्रूफ बनाने के लिए कि कोई गाड़ी या कोई फर्द जो उस गाड़ी में मौजूद है उसकी कंप्लीट बॉडी सर्च के बगैर उसको आज़ाद कश्मीर में दाखिल ना होने दिया जाए। तो उसका फिर नतीजा ये निकलेगा कि गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें लग जाएँगी और फिर एक एंट्री पॉइंट्स के ऊपर आपको पता है आने-जाने वालों के लिए तकालीफ का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। एक चीज़ मैं इस ज़िम्मन में ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि हमारे जो जो इदारे जो 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 एंट्री एंटी पॉइंट्स नार्कोटिक्स जी। मौजूद है, वो आपने अगर आते हैं आप पाकिस्तान तो खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो हर गाड़ी वाले से आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं और अगर कहीं कोई मशकूक उन्हें मामला लगे, तो वो गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी भी लेते हैं और हमारी जो रिकवरी है मनशियात की और जो लोगों की गिरफ्तारी है, उसकी अगर आप रेशो देखें तो एंट्री पॉइंट्स के ऊपर उसकी उसकी जो रेशो है वो काफ़ी अच्छी है। मगर यस आपकी बात ठीक है कि उसके बावजूद अगर मनशियात अंदर जा रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो इस सिस्टम को थोड़ा और मज़बूत बनाने की ज़रूरत है, इसमें और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन सर ये बताइए, प्रॉब्लम्स तो बहरहाल है ना। जी, प्रॉब्लम बिल्कुल है, आप ठीक तो कह रहे हैं। मेरा सवाल तो रेलेवेंट था, तो ये एक नेशन का, एक कश्मीरी कौम की जो नौजवान नस्ल है उसको बर्बाद करने का ये एक सिस्टम शुरू हो गया है जो सराहियत करता जा रहा है और फैलता ही चला जा रहा जी, बिल्कुल है। आप बात ठीक अच्छा है। सर, एक और बड़ा अहम इशू की मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मीरपुर और कोटली के अंदर खास तौर पर जो हैवानी खेल है वो बड़ा भरपूर जारी और सारी है। इस तरह हमारे इलाके में तो ये पीरों की वलियों की सरजमीन होती थी, आज़ाद कश्मीर का खिता बड़ा वलियों का, पीरों का और बहुत नमाजी परहेजगार इस्लाम का बड़ा, अगर मजमूई अगर आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल बात करें। लेकिन वहाँ पर अभी जो आप कहते हैं गैर अखलाकी तौर पर धंधे भी शुरू हो गए हैं वहाँ पर, खास करके बाजार के अंदर आपने देखा है कि खवातीन खड़ी होती हैं, स्मगल होती हैं, पाकिस्तान से जाती हैं, या वहाँ पर जिस तरह के मामलात होते हैं, और ये सारा कुछ पुलिस के नीचे हो रहा होता है। इसको किस तरह रोका जाए, क्या किया जाए सर? अ, ये जो जराइम की तरफ आपने निशानदेही की है वो यकीनन मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि वो नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले गुज़ारिश की आपसे कि अब अ, जो कवानीन पहले मौजूद नहीं थे या मुबहम थे, मिसाल के तौर पे अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कानून को ले लें या इसको इसको आप जो भी नाम दे दें, तो पहले अगर ये मौजूद नहीं था तो ये आ गया और फिर इसके बारे में पुलिस को सेंसिटाइज़ेशन की जा रही है, सोशल मीडिया का दौर है। अ, आपने कहा कि पुलिस के ज़ेरे निगरानी ये जराइम हो रहे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि काली भेड़ें हर महकमे में मौजूद हैं, अच्छे-बुरे लोग हर महकमे में मौजूद हैं, तो यकीनन पुलिस को भी इस सिलसिले में अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं इस प्रोग्राम की वसातत से आपसे सुनने वालों से जो यकीनन आपके सामीन जो हैं वो कोटली, मीरपुर के, आज़ाद कश्मीर भर के, पाकिस्तान में भी लोकल सुनने वाले होंगे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि अगर इस तरह की कोई मशकूक एक्टिविटी देखें, कोई ऐसे पुलिस ऑफिसर आप देखें या किसी दूसरे महकमे के लोग देखें जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास रेस्क्यू ये 15 के टोल फ्री नंबर्स हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो पुलिस की थोड़ा मुआवनत करें, पुलिस को इत्तला दे दें, अगर थाना लेवल पे कोई नहीं सुनता तो डीएसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं और आईजी साहब का मैंने आपको बताया उन्होंने इनकलाबी इक़दामात किए हैं, उनका अपना नंबर्स भी लोगों के पास अवेलेबल है, तो इन्फॉर्मेशन पुलिस को ज़रूर दें। बजाय इसके कि आपस में एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें और ये कहें कि पुलिस कुछ नहीं करती, तो पुलिस को बरवक़्त इत्तला दें, अगर लोकल नहीं सुनता तो सीनियर्स को बताएँ, तो पुलिस और अवाम जो है वो मिल के इन जराइम की जो है वो बेखुदी कर लेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें हम जो ओवरसीज में कश्मीरी खासकर का बात है, वी आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। चूंकि पैसे जहां पर हम भेजते हैं ना वो ज्यादा भेज देते हैं,
और हमारे रिश्तेदार फिर कुत्तों की लड़ाइयों में, मुर्गों की लड़ाइयों में फिर इन शर्तें लगाते हैं और इस तरह वो ज़्यादा इस जराइम में पेश होते हैं। अब्दुल रशीद तरावी साहब का मैंने इंटरव्यू किया तो वो ये कहने लगे कि मुझे आप लोगों से कॉम्प्लेन है कि जो यूके में बैठे हुए, यूरोप के में बैठे हुए कश्मीरी हैं, वो आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को करप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से पैसे भेजते हैं बरादरी के बेस पर, हल्के की बेस पर, और आम आवाम जो है वो बेचारी किसी और को वोट देना चाहती है, लेकिन पैसे वाला आदमी जो है वो इन्फ्लुएंस करके बरादरी की बेस पर वो इलेक्शन जीत जाता है। और वैसे एक और बात भी मैं सोचता हूँ कि आपसे कर ही दूं, चूंकि मैंने ये जो जितने सवाल हैं ये आपसे मुतल्लिका है, आपकी नस्लों से मुतल्लिका है, ये कश्मीरी कौम की नस्लों से मुतल्लिका है। और जब सरदार याकूब साहब सदर थे तो वो मेरे स्टूडियो में आए तो मैंने उनसे बहुत सारे सवाल आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में किए। तो वो उन्होंने जवाब तो मुझे दिए, लेकिन बाद में जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया कि यार बहुत अच्छा हुआ तूने ये सवाल मुझसे पूछे, चूंकि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और हम बेबस है कि वो हम कर नहीं सकते। लेकिन सरदार सिकंदर अयाज खान साहब को अल्लाह ताला मरहूम व मगफूर को अल्लाह ताला जन्नत बख्शे, वो हम लोग बर्मिंघम में मंगला डैम अपराइजिंग के खिलाफ लोग वहां मुजाहरे कर रहे थे, तो मैं गाड़ी चला रहा था। जब गया तो वहां से कुछ लोगों ने हमें अंडे शंडे मारे। सरदार वो उस मंगला डैम अपराइजिंग के खिलाफ थे। तो सरदार सिकंदर साहब बाद में मुझे कहने लगे, शिराज यार ये तो पता करो ये किसके बेटे हैं, किसके भतीजे हैं, जरा मैं इनको उधर जरा ठीक करूं, जो अगर जब आजाद कश्मीर में आए तो ऐसा ना हो सर कि ये सवाल पूछने से मेरी वहां पर जो है ना कोई वारंट वगैरह निकल आए और मैं वहां जा ना नहीं, आपके वारंट आप सकूं। यूके में वो लोग निकालेंगे अगर आप उनके मतलब के सवाल नहीं पूछेंगे तो आप मोस्ट वेलकम। मैं कुछ कुछ बातें आपकी इजाजत से, अगर आप इजाजत दें तो एक दो प्लीज बातें प्लीज अ, प्लीज। मैं अपने नाजरीन की तवज्जो के लिए, आप चूंकि मीडिया के लोग हैं, एक मेरी गुजारिश गुजारिश ये होगी आपसे और आपके तवज्जुह से जो आपके मीडिया के दूसरे लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ अच्छा हो भी रहा है और बहुत कुछ अच्छा होता रहेगा। तो खुदारा उसको भी हमें देखना है और देख के तो अपने नाजरीन तक वो अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें वो पहुँचाने चाहिए हमें। क्योंकि जहाँ आप बुराइयों की निशानदेही करते हैं, खामियों की निशानदेही करते हैं, उसमें फिर इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने लोगों को उम्मीद देने की ज़रूरत है, हमें अपने लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है, हमें अपने लोगों को मोटिवेशन देने की भी ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बुरा नहीं है, हर चीज़ बुरी नहीं है। अच्छे ऑफिसर्स मौजूद हैं, अच्छे इदारे मौजूद हैं, खूबसूरत इलाके हैं आपके टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ जो महकमे हैं उसके अंदर लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। और मैं अगर अगर ये बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं या आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत से अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं स्टेट डिपार्टमेंट जिस लेवल के ऊपर ये अवार्ड उन्होंने दिया, ये अवार्ड सिफारिश से नहीं मिलते, ये अवार्ड जान पहचान से नहीं मिलते, ये अवार्ड किसी किसी काम की बिना पर मिलते हैं, मेरिट की बिना पर मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शी, मैं लोगों की नजरों में आ गया। मुझसे बेहतर लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मुझसे अच्छे लोग, मुझसे टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो उनको लोगों के सामने लाइए, लोगों के सामने मिसाल बनाइए और लोगों को ये ज़रूर बताएं कि पुरुमीद रहें। और मायूसी तो वैसे भी इस्लाम में गुनाह है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान कश्मीर के जो मुस्बत पहलू हैं, उनको ज़रूर उजागर कीजिए, प्रॉब्लम्स को भी उजागर कीजिए। लेकिन कभी हफ्ते में एक प्रोग्राम आप मखसूस कर दें कि आज हम इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ जो आज़ाद कश्मीर में अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे असातिज़ा हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई और लोग इस तरह से जो सोशल वर्क में काम कर रहे हैं, तो उनको सामने लाइए ताकि ताकि एक बैलेंस जिसे कहते हैं वो बरकरार रहे। ये मेरा पैगाम है आपके लिए, आपके जो साथी मीडिया में हैं, उनके लिए, कि थोड़ा हम अपने लोगों को उम्मीद भी दें, मोटिवेशन भी अपने लोगों को दें। हर हर वक्त हमारे लोग इसी सोच में, हम लोग इसी परेशानी में रहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है।
पता नहीं कल क्या होगा, सब कुछ शायद बुरा है, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो मेरा पैगाम ये है कि अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, अपने बहन भाई हैं, अपनी मट्टी है, आना जाना मत छोड़िए। बाकी दुनिया में अगर आज यूके किसी मुकाम पे है, अमेरिका किसी मुकाम पे है, तो ये चंद महीनों में या चंद सालों में नहीं बना, इसके लिए सही। एक वक्त लगा। तो हमारे यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा बेहतरी हो रही है चीजों में, तो थोड़ा उसको हाईलाइट करें ताकि हमारे लोगों को हौसला भी मिले। बिल्कुल सही बात है। जाने से पहले मैं आपको, आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। एक तो ये कि आज़ाद कश्मीर का महदूद जो खित्ता है ना, बहुत खूबसूरत है, और ख़ासकर जो आपका इलाका है वहाँ लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो वसाइल हैं बहुत सारे, बहुत महदूद हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री कोई नहीं है, टूरिज़्म के लिए वो सहूलतें नहीं हैं, वो उनका होना ज़रूरी है, लेकिन नेचुरली ज़ाहिर है ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि वहाँ ये पाकिस्तान का इंतज़ामी और दिफ़ाई यूनिट है, वहाँ से ज़ाहिर है क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग है वो होती रहती है। इंडिया के लिए तो बॉर्डर खुला हुआ है कि वो गोले मारे तो जिसको मर्जी मार दे। अभी रिसेंटली दो लोगों को शहीद कर दिया। हमारे लिए तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से भी जवाब जाता है, लेकिन इनको टारगेट सेट करने पड़ते हैं। तो हम तो सिर्फ रिपोर्ट यहाँ पर ये करते हैं कि मुजफ्फराबाद के बॉर्डर पर कितना, नीलम वैली पर कितने, कोयटा के सेक्टर पर कितने, बिम्बर के सेक्टर पर कितने शहीद हो गए। अभी तो ये है कि एक मायदा सीज फायर पर मौजूद है हमारे दरमियान और इंडिया के दरमियान, लेकिन कोई पता नहीं है कि कब दोबारा ये हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री है, होनी चाहिए। हमारे लोग वहां से माइग्रेट कर गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं। जलजिला आया था 8 अक्टूबर 2005 को, तो हमारे लोग वहां से डिस्पर्स हो गए, वापस अपने घरों में नहीं जा सके, अपनी जमीनें आबाद नहीं कर सके, मदद नहीं मिल सकी उस तरह। लोग अगर इमिग्रेशन न करें, यूके में ना, अमेरिका में ना जाए, या बाहर के मुल्कों में न जाए, या मिडिल ईस्ट में न जाए, तो अपनी रोटी रोजी नहीं कमा सकते। और जो रह गए लोग महकमाना तौर पर, या तो टीचिंग का महकमा एक बचा है, या कुछ और दो चार महकमे हैं। बाकी हम लोगों का उस तरह का कोटा नहीं है। जिस तरह सूबा तो है नहीं, इसको स्टेटस तो सूबे का मिला हुआ नहीं है। और जो लोग वहां पर आजाद कश्मीर में हुकूमतें करते हैं, बारियां लेते हैं, वो अपने लिए पहले सोचते हैं और दूसरों के लिए बाद में सोचते हैं। इस खित्ते को आजादी का बेस कैंप बनना था, लेकिन बना नहीं उस तरह जिस तरह बनना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जो है बहरहाल अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। गुड एंड बैड हम शेयर करते रहते हैं। आप प्रॉमिस करें कि महीने में एक दफा मेरे साथ आ जाया करें, तो इंशाल्लाह जो गुड होंगी। ओवरऑल हमने आपकी महकमाना बातों पर ही आज फोकस रखा। अगर ओवरऑल आजाद कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, रेलेवेंट हैं, और अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मैं भी, सबसे अच्छी बात हमारी आजाद कश्मीर के खिते की ये है कि मैं यूके में 32 साल से हूँ और 30 साल से सहाफत कर रहा हूँ। और सरदार जरीफ साहब अमेरिका में है, वाशिंगटन में, और वो कश्मीर काज के साथ इतने कमिटेड हैं कि अभी कई मुल्कों का उन्होंने दौरा किया और कश्मीर का झंडा उनके हाथ में था। आज के लिए बस इतना ही, मैं इंशाल्लाह। जी। आखिरी बात जानने से पहले आपने फरमाया कि आजाद कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं है और कोई करने को काम नहीं है, कोटा नहीं है, तो हमारे लोग अगर लीगल या इलीगल माइग्रेशन ना करें तो क्या करें? तो मेरा एक दयानतदाराना जवाब आपके लिए ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री बिल्कुल मौजूद है, और इस तरह की इंडस्ट्री आज़ाद कश्मीर को अल्लाह ताला ने दी है जो दुनिया में शायद किसी खिते को नहीं दी। वो इंडस्ट्री है ज़राअत की इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री है फार्मिंग की इंडस्ट्री। हमारा आप आज़ाद कश्मीर का मौसम देखें, हमारी ज़मीन देखें, हमारा पानी देखें। कमी है जिस बात की, वो इस बात की कमी है कि वो कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारी आप मीरपुर कोटली बिम्बर की बात करें या पुंछ डिवीजन या मुजफ्फराबाद, सारी जो ज़रई ज़मीनें हैं वो बंजर पड़ी हैं। हम लोग अपनी ज़मीनों को आबाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग अपना फ्रूट उगाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी सब्जियां उगाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सब्जियां हमें या पेशावर से चाहिए या लाहौर से धनिया चलेगा तो वो हम लोग खाएंगे। तो एक प्रोग्राम इस पर भी रखिए। मैं राजी हूँ ज़राअत के ऊपर आपके साथ तफसीली बात करने के लिए कि आज़ाद कश्मीर में इसका कितना स्कोप मौजूद है, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है
ज़राअत जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो थोड़ा हम हमारे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हम ज़मीनें बंजर छोड़ के तो बैरिया टाउन या डीएचए या इस्लामाबाद या यूके या अमेरिका की तरफ माइग्रेट ना करें, वो भी करें लेकिन साथ-साथ अपने जो ज़मीनें हैं उनको आबाद करें। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी सलाहियत दी। दूसरी इंडस्ट्री हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं अभी यूएसए में हूँ और मैं यूएसए देख रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ इसको दिया। लेकिन जो टूरिज़्म का स्कोप है, टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री आज़ाद कश्मीर के अंदर है, मौसम के लिहाज से, लैंडस्केप के लिहाज से, वो शायद यूएसए के पास भी नहीं है। लेकिन कमी है जिस चीज़ की वो ये है कि हम अपने वसाइल के बारे में, हम अपनी सलाहियतों के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, पुरएतमाद नहीं है। हमने शायद इसी तरह से जीना सीखा है माज़रत हमने इसी तरह से बस जीने का तरीका हमने बनाया हुआ है कि हमने हर वक़्त सेल्फ डिनायल में रहना है, विक्टिमाइज़ेशन में रहना है कि जी हमारे हालात बड़े बुरे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? तो ये थोड़ा-सा हमें इस सेल्फ डिनायल से बाहर आना है, अपनी कमर कसनी है, अपनी ज़मीनों को आबाद करना है, अपने जंगल लगाने हैं, फ्रूट, सब्जियाँ लगानी है, तो आप देखेंगे हालात हमारे बहुत अच्छे हो जाएँगे और मैं हर महीने आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ इन मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, इस टॉपिक से हट के। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया और उस अवार्ड के बाद ये दूसरा अवार्ड है मेरे लिए आज के मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और आपके थ्रू सरदार सरदार ज़हीर अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर करे और कश्मीर को अल्लाह ताला उन मुसलमानों को आज़ादी बख्शे। हम तो कम से कम आज़ादी से सांस भी ले रहे हैं, जो आमीन। मकबूजा कश्मीर में तोपों की गनगरज में आज आबाद है और पाकिस्तान का सब्ज़ लहरी झंडा जो है वो लहराते रहते हैं, हमारी तरफ देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम्स पर हम काबू पा लेंगे। ये बात ठीक है कि पॉज़िटिविटी को मुस्बत इमेज को भी उजागर करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया और आपके रफ़्क़ा का जिन्होंने ये प्रोग्राम आज अरेंज किया और मेरी आपसे मुलाकात की। एक अवार्ड आपको मिला और एक अवार्ड मुझे मिला, चूँकि मैं ये सोच रहा हूँ कि सन ऑफ द सोइल कश्मीरी किसी की कोई अचीवमेंट होती है तो ये इक्वली हम सबको एन्जॉय भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।